स्वागत है आप सबका अपना चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम श्री गुरु नानक देव जी और मियाँ मीठा शाह की साखी सुनेंगे। अपनी कई यात्राओं में से एक यात्रा पर गुरु जी वर्तमान पाकिस्तान में पसरोर के पास मिथनकोट गए। इस स्थान पर तब एक और सूफी फकीर रहता था जो अपनी वास्तविक या रहस्यमय शक्तियों के लिए उतना ही प्रसिद्ध था। उसके आसपास के लोग उससे बहुत डरते थे। बहुत से लोग उसके अनुयायी थे। मियाँ मीठा की शक्ति के प्रभाव में कई हिंदू युवकों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। फकीर खुद तपस्या में लीन था। उसका दिल सूखा हुआ था। उसके पास प्रेम और मानवीय सहानुभूति जैसे गुणों की कमी थी। परिणामस्वरूप उसने जो रास्ता चुना था वह उसे प्रतिदिन उस धार्मिक मार्ग से दूर ले जाता गया जो प्रेम, जीवन और प्रकाश के स्रोत की ओर ले जाना चाहिए। वह खुद को और दूसरों को भी गुमराह कर रहा था। वह वास्तव में उस व्यक्ति की तरह था जो अमृत के सागर को पीने के इरादे से घर से निकलता है, लेकिन किनारे पर पहुंचकर वहां पड़े शंखों और कंकड़ों से खेलना शुरू कर देता है और भूल जाता है कि वह वहां जाने का उद्देश्य क्या है। मीठा इस तरह के बच्चों के खेल में लगा हुआ था। वह एक महान भ्रम की गिरफ्त में था, लेकिन उसका उदाहरण दिलचस्प था। उसने अपने आसपास के लोगों के विश्वास को गुलाम बना लिया था। उन्होंने सभी प्रेम, जीवन और प्रकाश के स्रोत की ओर देखना बंद कर दिया था। गुरु नानक देव जी मित्तनकोट की ओर चल पड़े। उन्होंने मियाँ मीठा के भ्रम के गुंबद को तोड़ने और उन्हें स्वर्ग का प्रकाश दिखाने का संकल्प लिया था, जैसा कि उन्होंने हमजा गौस को पहले ही दिखा दिया था। वह जाकर एक बगीचे में रुके। मियाँ मीठा के घर से थोड़ी दूरी पर गुरु जी के स्वर्गीय आनंद युक्त संगीत और दिव्य गीतों कीर्तन ने आम लोगों को आकर्षित किया, जो बड़ी संख्या में बगीचे के परिसर में इकट्ठा होने लगे। गुरु जी को देखने वाले और उनके दिव्य गीतों को सुनने वाले सभी लोग तन मन से उनके भक्त बन गए। वे उनकी पूजा करने लगे। गुरु जी के नए प्रशंसकों में मियाँ मीठा के धार्मिक गुरु पीर अब्दुल रहमान भी थे। लेकिन जब मियाँ मीठा ने गुरु जी के आगमन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी एक अच्छे फकीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उन्हें नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उनसे मलाई निकालूंगा जैसे मैं दूध से मलाई निकालता हूं। मर्दाना ने मियाँ मीठा की ये प्रशंसा सुनी और गुरु जी को बताया और कहा, मियाँ मीठा तो बस तुम्हारा स्वचालन है और तुम जैसा कहोगे वैसा ही बजाएगा। गुरु जी ने कहा, रुको मर्दाना और देखो कि भगवान अपनी इच्छा कैसे पूरी करते हैं। पीर अब्दुल रहमान ने अपने शिष्य को गुरु जी की महानता के बारे में बताया। पीर अब्दुल रहमान ने अपने शिष्य मियाँ मीठा को गुरु जी की महानता के बारे में बताया और उसे भगवान के प्रियतम से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। मियाँ मीठा हालांकि एक सूफी थे, लेकिन धार्मिक संकीर्णता से मुक्त नहीं थे। उन्होंने सुना था कि गुरु एक हिंदू थे, इसलिए उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया कि एक प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर किसी हिंदू के पास जाए, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। फिर भी जब उनके गुरु ने गुरु जी की प्रशंसा की और उन्हें भगवान का प्रियतम कहा तो मियाँ मीठा उनकी बात मानने और जाने से खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए वे गए। उन्होंने देखा कि मर्दाना रीबेक पर एक स्वर्गीय धुन बजा रहे थे और गुरु जी का एक आत्मा को झकझोर देने वाला गीत गा रहे थे। गुरु जी किसी समाधि में बैठे थे। संगीत, दिव्य गायन और गुरु जी के चेहरे पर चमक मियाँ मीठा के दिल की अंतरतम गहराई में समा गई। वे चुपचाप गुरु जी के पास बैठ गए। गुरु जी की सुंदरता ने फकीर को चौंका दिया। थोड़ी देर बाद दिव्य गायन बंद हो गया। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने अपनी आंखें खोलीं। कैसी आंखें! वे अमृत से लदी हुई लग रही थीं और सभी के साथ शांति में रहने वाले मन की चमक और महिमा बिखेर रही थीं। वे इतनी मधुर, इतनी प्रेमपूर्ण, इतनी गहरी, इतनी मर्मस्पर्शी और इतनी शांति और आनंद से भरी हुई थीं। गुरु जी का चेहरा एक दुल्हन की तरह लग रहा था जिसने अपने प्रभु की संगति और अपने प्रभु के स्पर्श का दिल से आनंद लिया था। उसकी आंखें अभी भी नींद से मुक्त स्वर्गीय आनंद से भरी हुई थीं और प्रभु की झलक पाने की कोशिश कर रही थी जो अभी अभी आंखों से छिप गए थे। उस चेहरे पर हार्दिक संतुष्टि की शांति और खुशी थी, भविष्य के आनंदमय मिलन की आशा और आश्वासन, और उन दुर्भाग्यपूर्ण प्राणियों के लिए करुणा जो जीवनसाथी की संगति का आनंद लेने में असमर्थ या अनिच्छुक थे, और लोगों को उदार भगवान के शाश्वत निवास का सुखद समाचार बताने का संकल्प था। मियाँ मीठा ने ये सब देखा। गुरु जी ने अपनी नज़रें उस पर घुमाईं। मियाँ को लगा जैसे उसके हृदय में छेद हो गया हो। अशुद्ध रक्त जिसने उसके अंदर अभिमान, घृणा और ईर्ष्या के बीज पैदा किए थे और पोषित किए थे, बूंद बूंद करके बाहर निकल रहा था। उसकी जगह प्रेम, करुणा और मधुरता से भरा शुद्ध उज्ज्वल रक्त उसकी नसों में जड़ें जमाने लगा था।
गुरुजी ने उसे प्यार भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया और पूछा कि वह कैसा है। शब्दों ने सूफी फकीर को उसकी कल्पना से जगा दिया। उसने अभिवादन का उत्तर दिया और गुरुजी को धन्यवाद दिया। उसने अपने चारों ओर गांव के लोगों को बैठे देखा, हिंदू और मुसलमान समान रूप से, लेकिन फकीर का अतीत उसे पीछे की ओर खींचता है। उन पर एक नज़र डालने से उसके अंदर इस्लाम के प्रति पुराना गर्व और उत्साह फिर से जाग उठा। उसे याद आया कि गुरु एक हिंदू थे। उसने सोचा, कितना अच्छा होगा अगर उनका धर्म परिवर्तन हो जाए और वे बच जाएं। सिद्ध, योगी, पंडित, काजी और फकीर सभी ने गुरुजी से मिलने और उनकी महानता को जानने के बाद यही इच्छा की थी। वे ऐसे महान व्यक्ति को अपने मार्ग पर लाना चाहते थे, लेकिन जब वे खुद को ऐसे महत्वाकांक्षी सपनों के हवाले कर रहे थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि गुरुजी उन सभी जैसे लोगों को अपने नए धर्म में परिवर्तित करने वाले हैं। मियाँ मीठा ने गुरुजी से उनके धर्म के बारे में पूछना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि गुरुजी एक ईश्वर के उपासक हैं तो उन्हें खुशी हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि गुरुजी पहले से ही इस्लाम के बहुत करीब हैं। आधी लड़ाई तो पहले ही जीत ली गई थी। उन्होंने सोचा, उन्होंने खुद को लाखों हिंदू देवी देवताओं की पूजा से पहले ही मुक्त कर लिया है। अगर मैं उसके ईमान पर पैगंबर में विश्वास जोड़ सकता हूँ तो मैं अपने और अपने ईमान के लिए क्या गौरव प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने कहा, हे नानक, दो चीज़ें हैं जिन्हें स्वीकार करके ईश्वर की स्वीकृति मिलती है। पहली तो स्वयं ईश्वर है और दूसरी कलमा, इस्लामी पंथ का पाठ। तुम्हें ईश्वर के दरबार में स्वीकृति मिलेगी। फिर उसने गुरु जी को ईश्वर के दरबार में मध्यस्थ होने की आध्यात्मिक आवश्यकता पर जोर देने की कोशिश की और इस्लाम के पैगंबर की शक्तियों और महानता के बारे में विस्तार से बताया। गुरु जी ने शांति से उत्साही मुस्लिम फकीर की सारी बातें सुनी। फिर वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, पहला नाम ईश्वर का है। पैगंबर तो उसके द्वार पर एक द्वारपाल मात्र है। ऐ शेख, नेक इरादे रखो, विचारों और कार्यों में ईमानदार रहो। तुम्हें ईश्वर के दरबार में बिना किसी मध्यस्थ की सहायता के स्वीकृति मिलेगी। मैं केवल एक को मानता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ। मुझे दूसरे की आवश्यकता नहीं है, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ईश्वर के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ते हो जिसे तुम ईश्वर का पैगंबर कहते हो तो तुम केवल एक के उपासक नहीं रह जाते। फिर तुम उन लोगों को काफिर क्यों कहते हो जो ईश्वर के साथ 2, 50, 100, कुछ हजार या कुछ लाख जुड़ते हैं। अंतर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। वे तुम्हारे जैसे हैं जो केवल अद्वितीय ईश्वर की पूजा नहीं करते। लेकिन फकीर ने उत्तर दिया, हम पैगंबर को ईश्वर नहीं मानते। हम केवल इतना मानते हैं कि उनकी मध्यस्थता से हम अपने पाप कर्मों के परिणामों से बच जाएंगे। वे हमारी पूजा का लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि उनकी कृपा पाने का साधन मात्र हैं। जबकि हिंदू वास्तव में अपने देवताओं की पूजा करते हैं। उनके विचार उनकी पूजा की वस्तुओं से ऊपर या परे नहीं उठते। उनके लिए उनमें से प्रत्येक ईश्वर है। लेकिन मित्र, गुरु जी ने कहा, वे भी कह सकते हैं कि वे अपने देवताओं को केवल मध्यस्थ मानते हैं। वे ये भी कह सकते हैं कि इन देवताओं के माध्यम से वे ईश्वर को प्रसन्न करने और उन तक पहुंचने की आशा करते हैं। हाँ, फकीर ने उत्तर दिया, वे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा उनका वास्तविक विश्वास नहीं है। हम वास्तव में मानते हैं कि एक ईश्वर ही सबका निर्माता और पालनहार है और केवल वही हमारी श्रद्धा के योग्य है। संवाद जारी है। गुरु जी के होठों पर मुस्कान और भी चमक उठी। नहीं मित्र, उसने कहा, तुम यह नहीं मानते कि एक ईश्वर ही सारी मानव जाति का पिता है। अगर तुम मानते तो तुम अपने साथियों से कैसे घृणा, उत्पीड़न और हत्या कर सकते थे। अगर तुम एक ईश्वर में विश्वास करते और साथ ही ये भी महसूस करते कि मूर्ति पूजक हिंदू अपने विश्वास में गलत थे, तो तुम उनसे वैसी घृणा नहीं कर सकते थे जैसी तुम अब करते हो। तुम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते थे जैसा तुम अपने धर्म के प्रति अपने कट्टर उत्साह में उनके साथ करते हो। अगर तुम्हारे विचार से वे गुमराह हैं तो ईश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे दिलों में ईश्वर के इन गुमराह पुत्रों के लिए प्रेम और सहानुभूति जगानी चाहिए थी। ईश्वर प्रेम है। प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंचने की आशा कर सकते हैं। घृणा हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में यह नहीं मानते कि जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उसी ने दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुओं को भी बनाया है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि तुम एक ईश्वर में विश्वास करते हो जो सारी मानव जाति का पिता है। तुम्हारे विश्वास और आचरण में कुछ गड़बड़ है। फकीर को अपनी कमियों का एहसास हुआ और उसने अपना रास्ता बदल लिया। फकीर ने खुद को अपनी जमीन पर पराजित पाया। उसने बात बदलते हुए पूछा, क्या तुम न्याय के दिन पर विश्वास करते हो? हाँ, गुरु जी ने उत्तर दिया।
हर किसी को वही काटना पड़ता है जो वह बोता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। यह अच्छी बात है, फकीर ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दिन हिंदू खुद को कितना बदकिस्मत पाएंगे। मुसलमानों को मरने के बाद दफनाया जाता है, उनके शवों को धरती की सुरक्षा में रखा जाता है। जब न्याय के दिन भगवान का फरिश्ता अपना शंख बजाता है तो धरती अपने सीने में मृत लिंग को बाहर निकालती है, फिर उन्हें स्वर्ग में ले जाया जाता है। लेकिन हिंदुओं का भाग्य कितना अलग होगा, उनके शरीर जला दिए जाते हैं, हड्डियां और राख बिखरी होती हैं। वे अपने शरीर को कैसे वापस पा सकते हैं। वे यहाँ जलाए जाते हैं और इस कारण वे हमेशा के लिए नर्क की आग में जलते रहेंगे। ये वास्तव में एक विचार है, गुरु जी ने उत्तर दिया, लेकिन आप एक या दो बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सबसे पहले, जमीन के नीचे दफन मुसलमानों के शव भी हिंदुओं के शवों की तरह ही मिट्टी में मिल जाते हैं। आपके क़यामत के दिन तक उनमें से किसी के शव का कोई निशान नहीं बचेगा। अगर वे इन सब के बावजूद उठ सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुओं के शवों को जलाए जाने के कारण ईश्वर का कोप झेलना पड़े। खैर, फिर मुसलमान भी ऐसी ही नियति से नहीं बच सकते, क्योंकि उनके शरीर भी आखिरकार ज़्यादातर मामलों में जल जाते हैं। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? फकीर ने पूछा। इस प्रकार गुरु ने उत्तर दिया, तुम जानते हो कि कुम्हारों को पुराने कब्रिस्तानों की मिट्टी बहुत पसंद होती है, क्योंकि वह बहुत कठोर होती है। वे ऐसी जगहों को खोदते हैं, मिट्टी से बर्तन और ईंट बनाते हैं और उन्हें भट्टियों में पकाते हैं। इस प्रकार मुसलमानों के सड़े हुए शरीरों से बनी मिट्टी जलती है। और यदि तुम्हारा तर्क सत्य है तो वह बहुत पीड़ा में चिल्लाती है। लेकिन तुम गुमराह हो मेरे दोस्त, ये बातें जो तुम कहते हो मनुष्य की समझ से परे हैं। केवल ईश्वर ही जानता है, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया और ईश्वर के तरीके से उसका पालन पोषण और पोषण किया। हमें केवल ईश्वर और ईश्वर के प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। केवल इसी तरह से हम ईश्वर को स्वीकार्य होने की आशा कर सकते हैं। फकीर और कुछ नहीं कह सका। फकीर और क्या कह सकता था, वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने उस पर अपनी कृपालु प्रकाशमय मुस्कान बिखेरी और कहा, अच्छा भाई, भगवान ने हमारे सामने जो मार्ग निर्धारित किया है उसमें सभी को उनके कर्मों और कार्यों के अनुसार व्यवहार किया जाता है। जाति या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विचार से गुमराह न हो कि चूंकि इस देश में आपका ही राजधर्म है और चूंकि आप इसे दूसरों पर थोप सकते हैं, इसलिए आप ईश्वर की नज़र में किसी भी तरह से उच्च या श्रेष्ठ हैं। ऐसे सभी संकीर्ण विचारों, ईर्ष्यापूर्ण विचारों और मानव निर्मित बाधाओं और सीमाओं को हवा में उड़ा दें। यदि आपको इसे प्राप्त करने का अवसर मिले तो अमृत के झरने से पिएं। फकीर जीत गया। उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया और नाम के अमूल्य उपहार से धन्य हो गया। एक ऐसा जीवन जो प्रभु के साथ निरंतर दृढ़ संचार में और ईश्वर के सभी प्राणियों की प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए जिया जाता है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने निर्भयतापूर्वक मुसलमान फकीरों के सबसे शक्तिशाली का सामना किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर जीत लिया। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक से ऐतिहासिक कथा और तथ्य जानने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।